वर्तमान में मानव एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान से रूप में आई है, लेकिन इसके विकास पर अनेक भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण आज भी पूरे विश्व में विभिन्न मानव प्रजातियां एवं मानव समाज पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का विकास टर्शरी युग के प्लाइस्टोसीन के आरंभ में हुआ। मानव विकास का पृथ्वी पर एक लंबा इतिहास रहा है। अब तक खोजे गए जीवाश्मों के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव का पहला पूर्वज आज से 7 करोड़ साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता रहा होगा। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे ही मानव समकपियों जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि की उत्पत्ति हुई। इन कपियों को प्राइमेट कहा जाता था। ये मानव के समान बिना पूंछ वाले कपि थे। आज के होमो सैपियंस का उद्भव हुआ विकास निएंडरथल मानव से हुआ। निएंडरथल नामक मानव ही हम मानव में ही बदल सके, क्योंकि इनका काफ़ी हद तक मानव के समान ही स्ट्रक्चर था। इनकी भी पूंछ नहीं थी। इन्हीं कारण बाकी सब कपि आज भी कपि ही रह गए और निएंडरथल मानव के रूप में बदल गए। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि निएंडरथल की आयु 20 से 30 वर्ष की ही रही होगी। भारत में शिवालिक पर्वत श्रेणी से रामापिथिकस का सर्वप्रथम जीवाश्म मिला, जिसे प्राचीन मानव का जीवाश्म साक्ष्य माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर आज भी वह मानव क्यों बना हुआ है? वह कुछ और क्यों नहीं बन जाता? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, आप सभी को याद ही होगा कि आपके पूर्वजों के चेहरे और शरीर पर काफ़ी बाल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बदलती गई वैसे वैसे बालों की मात्रा भी कम होती जा रही है। अगर यह बदलाव नहीं है तो क्या है? दोस्तों, बंदर से मानव बनने में भी 6 करोड़ साल का समय लगा था। शायद आज भी हम बदल रहे हों। आने वाले करोड़ों सालों में हम कुछ और भी बन जाएं। एक सवाल है कि पहले कौन सा जीव आया? जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जीवन का विकास कर्मिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी में अर्थात समुद्र में शुरू हुआ, उसके बाद जमीन पर आया। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों साल के बाद हुआ है। हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्यों से करोड़ों वर्ष पहले आए हैं।